राहुल ने भूमि अधिग्रहण कानून के बहाने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा संसद से नहीं पास होने देंगे लैंड बिल। 6 महीने में 56 इंच का सीना 5.6 इंच का रह जाएगा। पार्लियामेंट में पास नहीं होने देंगे हम, देख लेना। 1 इंच जमीन नहीं जाएगी। 56 इंच की छाती 5.6 इंच छाती हो जाएगी 6 महीने में। राहुल गांधी का वसुंधरा सरकार पर बड़ा हमला। राजस्थान के दौरे पर कहा लंदन में है राजस्थान सरकार का रिमोट। ललित मोदी को जल्द देश में लाने की मांग की। यहां पे ललित मोदी की सरकार चल रही है। 15 लाख रुपए की बात की थी आपने, वो हजारों करोड़ रुपए लिए बैठा हुआ है वहां पे, उसको वापस लाइए ना। राहुल की कांग्रेस नेताओं को नसीहत, बंद कमरे से नहीं लोगों के बीच जाकर करें सियासत। राहुल के बयान से कांग्रेस पूरे जोश में। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने थपथपाई राहुल की पीठ। जेटली के ससुर के समारोह में प्रधानमंत्री ने दामादों पर ली चुटकी। जम्मू यूनिवर्सिटी में गिरधारी लाल डोगरा जन्म सदिश समारोह में जेटली की तारीफ करते हुए कहा डोगरा जी ने सही दामाद का चुनाव किया, वरना दामाद क्या क्या नहीं करते। आप अपना भाग्य अपने खुद तय कीजिए, मेरा जिम्मा मैं निभाऊंगा। और आज तो हम जानते हैं दामादों के कारण क्या क्या बातें होती है। जहां पे वो भाषण दे रहे थे उनके दामाद अरुण जेटली, तब अरुण जेटली क्या क्या करते हैं ये तो सबसे ज्यादा बेहतर प्रधानमंत्री जानते हैं, उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। उन्हीं के बारे में वो बोलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने दी ईद की मुबारक। कहा दुनिया और देश में ईद का पर्व मनाने जा रहा है, हमारी शुभकामनाएं सबके सामने। विज्ञापन बजट विवाद पर बोले मुख्यमंत्री केजरीवाल। आज तक से खास बातचीत में कहा चैनल अच्छी खबर दिखाए तो फौरन बंद कर देंगे विज्ञापन। जनता को जानकारी देने के लिए जरूरी है विज्ञापन। दिल्ली सरकार की अच्छी चीजें हैं वो आप हमारी दिखानी चालू कर दें, हम ये बजट खत्म कर देंगे। हमें फिर जनता को बताना पड़ता है हमने शिक्षा के क्षेत्र में ये किया, हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये किया, हम टूरिज्म में ये कर रहे हैं, हम वो बताना पड़ता है। सीएम केजरीवाल ने कहा कुछ मीडिया घराने उन्हें पसंद नहीं करते। किया दावा जनता का समर्थन है हासिल। आज चुनाव हुए तो मिलेंगी 70 सीटें। जनता हमारे साथ है, जनता जबरदस्त तरीके से हमारे साथ है। आज चुनाव करा लो, दिल्ली में 70 की 70 सीटें आएंगी। अभी भी केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कहा काम नहीं करने दे रहे हैं कांग्रेस बीजेपी को, बताया धरना पार्टी। मोदी सरकार पर केजरीवाल के हमले से भड़की बीजेपी। सतीश उपाध्याय ने किया, कहा बोलने के सिवा सीएम ने अब तक किया क्या है। तोमर को लेकर दिए बयान पर केजरीवाल पर भड़के योगेंद्र यादव। कहा झूठ बोल रहे हैं सीएम, पहले से थी फर्जी सर्टिफिकेट की जानकारी। केजरीवाल के बयान पर कांग्रेस ने ली चुटकी। कहा काम नहीं कर पाने की वजह से बयानबाजी कर रहे हैं केजरीवाल। सीएम केजरीवाल के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को ठुल्ला कहे जाने पर बोले दिल्ली पुलिस कमिश्नर, अगर सीएम ने ऐसा कहा है तो यह अपमानजनक। मैं विश्वास नहीं करता कि इस प्रकार का शब्द कोई भी व्यक्ति पुलिस के बारे में इस्तेमाल करेगा। खास तौर पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल किया होगा। बरखा सिंह ने किया स्वाति मालीवाल पर हमला। कहा दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद के साथ नहीं करेंगी न्याय। डीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष पद पर बरखा का आज आखिरी दिन। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे और उन्होंने जानबूझ के ये जो बिठाया गया है ये जानबूझ के बिठाया, चूंकि बरखा ने आप विधायकों पर भी ज्यादा निशाना। कहा घरेलू हिंसा की शिकायत को लेकर 5 से 6 विधायकों की पत्नी थी संपर्क में। बरखा सिंह ने आम आदमी पार्टी का पलटवार। कहा बरखा ने हमेशा पद का किया दुरुपयोग। स्वाति को बताया उचित उम्मीदवार। जो कुछ भी किया सब कुछ इलीगल किया। काम जब करेंगे जब वो देखेंगे आप कि क्या कर रहे हैं ये, तब आप जज कर पाएंगे। योग दिवस पर बयान के लिए बीजेपी महासचिव राम माधव ने मांगी उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से माफी। सूत्रों के मुताबिक 16 जुलाई को मुलाकात का
मुलाकात कर खेद जताया। योग दिवस पर समारोह में न शामिल होने पर दिया था बयान। समाजवादी सांसद रामगोपाल यादव ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। कहा, पीएम की विदेश यात्रा से देश को होगा फायदा। अगर मोदी जी विदेश जाते हैं, विदेश के राज्याध्यक्षों से मिलते हैं, उससे देश का नुकसान कुछ नहीं, अंततोगत्ता उससे देश को लाभ ही होने वाला है। शांति निकेतन पर छात्रों का प्रदर्शन। हॉस्टल फीस बढ़ाए जाने के खिलाफ प्रो वीसी और रजिस्ट्रार का किया घेराव। असम के नलबारी में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर की फायरिंग। एक प्रदर्शनकारी और एक सीआरपीएफ जवान की मौत। टीहू को सब डिवीजन बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने किया था NH 31 पर जाम। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के लिए दी ऑरेंज वार्निंग। 19 से 20 जुलाई के बीच भारी बारिश की चेतावनी। मैं इसको ऑरेंज वार्निंग कहूँगा, क्योंकि ये जो रेनफॉल की इंटेंसिटी है बीच में घट बढ़ रही है। तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी होगी भारी बारिश। 23 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से 3 लोगों की मौत। सुबह 7:30 बजे फटा बादल, पूरे इलाके में कीचड़ और मलबा भरा। करगिल श्रीनगर हाईवे भी बादल फटने से अमरनाथ यात्रा रुकी। कल से जम्मू कश्मीर में 4 जगहों पर बादल फटने से बड़ी मुश्किलें। उत्तराखंड में बारिश में बढ़ाई परेशानी। लैंडस्लाइड से यमुनोत्री हाईवे पर कई यात्री फंसे। यमुनोत्री में यमुना के तेज बहाव में डूबकर एक महिला की मौत। बारिश से राहत और बचाव के कामों में आ रही है दिक्कत। लगातार बारिश से हिमाचल के सोलन में बाढ़ जैसा मंजर। अश्विनी नदी पर बने साधु पुल बाढ़ की चपेट में। 1971 के बाद सबसे ज्यादा तबाही। सोलन में रिसोर्ट और कैंपिंग साइट पानी पानी। गाड़ियां डूबी, आने जाने का साधन नहीं। 71 के बाद स्थानीय लोग बोले 71 के बाद पहली बार इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, इतनी नदी आई है, सारी डाइवर्शन रह गई। अमेठी के कॉलेज में 3 छात्रों को देर से आने की कड़ी सजा। संस्थान के प्रबंधक के गेट पर ही बेरहमी से की गई पिटाई। मोबाइल से रिकॉर्ड तस्वीरें सामने आई। खौफ में जी रहे छात्र। जन्मदिन के मौके पर लाखों रुपए से तौले गए गुजरात सरकार के मंत्री ताराचंद छेड़ा। गौ संवर्धन मंत्री के बर्थडे कार्यक्रम में कर जुटाए गए थे 45 लाख रुपयों को मंत्री ने गौशाला को दान में दिया। बाड़मेर में बीजेपी नेता ने तोड़ी शिष्टाचार की सीमा। एक आदेश की कॉपी फाड़कर नगर परिषद कमिश्नर के मुंह पर फेंका। बिजनौर में जेब काटने के आरोप में एक युवक की भीड़ ने की पिटाई। लात घूसों से धुनाई के बाद किया पुलिस के हवाले। सोनीपत में स्कॉर्पियो में सवार युवकों पर बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। हमले में बाल बाल बचे सभी युवक। जायलो कार से आए थे 4 बदमाश। स्कॉर्पियो में टक्कर मारने के बाद की फायरिंग। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा को हरियाणा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर विवाद। सीएम मनोहर लाल खट्टर और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज में ठनी। मुख्यमंत्री के ऐलान पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत है। और मैं नहीं समझता कि हमें बेटी बचाओ अभियान के लिए किसी एक्टर या एक्ट्रेस की जरूरत है। व्यापम घोटाले में आज 3 और FIR दर्ज। सीबीआई कर सकती है डेंटल मेडिकल एडमिशन टेस्ट पर शिकंजा। सूत्रों के मुताबिक बड़े घोटाले की आशंका। मध्य प्रदेश में है 15 से 6 प्राइवेट डेंटल कॉलेज। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में टावर पर चढ़कर किसान ने की खुदकुशी की धमकी। कर्ज माफी की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस। मान मनोबल जारी। गौतम बुद्ध नगर के किसान दंपति ने की खुदकुशी की कोशिश। डॉक्टरों ने पति को बचाया। पत्नी की मौत। 20 साल से पट्टे पर मिली जमीन का हक पाने के लिए कर रहे थे संघर्ष। लश्कर और जैश के निशाने पर दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 26/11 की तर्ज पर हमले का खतरा। लोधी रोड दफ्तर में लगेंगे सुरक्षा के हाईटेक उपकरण। गैंगस्टर खान मुबारक का नया वीडियो वायरल। जेल से दी धमकी। कहा मुझ पर हुआ हमला तो नहीं बचेगी खाकी और खादी। इससे पहले व्यापारी की पिटाई का वीडियो से सुर्खियों में रह चुका है खान मुबारक। यौन शोषण का आरोप लगाने वाली सेंट स्टीफेंस की PhD छात्रा का नया आरोप। छात्रवृत्ति रोकी गई। लेबोरेटरी में घुसने पर भी पाबंदी। पीड़िता
के आरोपों पर सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रिंसिपल का बयान, जानबूझकर खड़ा किया गया विवाद। स्टीफेंस के पुराने छात्रों की संस्था ने कॉलेज प्रशासन की कार्रवाई का किया विरोध। प्रवक्ता आशीष जोशी का बयान, प्रिंसिपल वॉल्सन थम्पू छात्रा के करियर तबाह करने पर तुले। सेंट स्टीफेंस कॉलेज के ने देवांश मेहता पर दर्ज कराया केस। केमिस्ट्री लैब में तोड़फोड़ का आरोप। कल हुए विवाद के वक्त पीड़ित पीएचडी छात्रा के साथ मौजूद थे देवांश मेहता। श्री रविशंकर को तहरीके तालिबान ने खतरे का अलर्ट जारी किया। तहरीके तालिबान से खतरे का अलर्ट जारी। सूत्रों के मुताबिक आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर को तहरीके तालिबान के हमले से मिली दो धमकी भरे चिट्ठियां। खत में श्री रविशंकर को दी गई धमकी। यूपी के हाथरस में सगाई में फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत, 2 लोग घायल। सगाई समारोह के बीच एक युवक ने की फायरिंग, आरोपी युवक फरार। नोएडा अथॉरिटी ने शाहदरा ड्रेन की बदबू से निजात दिलाने के लिए उठाया कदम। नाले के किनारे लगाएंगे 10,000 पौधे। छत्तीसगढ़ के कोरबा के पाली में एक आदिवासी कन्या छात्रावास छेड़छाड़ का सनसनीखेज मामला। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष अजय जायसवाल सहित 5 लोग गिरफ्तार। 2 आरोपियों की तलाश अब भी जारी। 14 जुलाई की वारदात। इसमें से जो शंकर महंत हैं और जो जिला पंचायत उपाध्यक्ष अजय जायसवाल, आर.एस. कंवर, दिनेश राठौर, ये 4 आरोपी को वर्तमान गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में पुरानी रंजिश में एक युवक पड़ोसी लड़की को चाकू से गोदा। लड़की के अस्पताल में मौत। बचाने की कोशिश में लड़की की मां भी हुई जख्मी। 3 जनों ने, मैंने उसको बचाया तो उन्होंने मेरे को भी मारा। अब दोनों लड़के पकड़ लिए, लेडीज को भी पकड़ा लिया। चाकू से मारा जी, चाकू से। राजस्थान के झुंझुनू में बलात्कार के आरोपी पुलिस चौकी इंचार्ज गिरफ्तार। पीड़िता की शिकायत के बाद हुई गिरफ्तारी। पुलिस चौकी में एक महिला से रेप का आरोप। सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर, सुरक्षा हालातों का लेंगे जायजा। पंजाब के बठिंडा में अकाली महिला सरपंच का कमाल, 2 साल में कराए 315 गंभीर मामले में समझौता। क्योंकि जो लोगों ने हमारे साथ जो साथ दिया है, लोगों की वजह से ही हमारा ये कानून चलता है। श्रीनगर में फिर लहराए पाकिस्तान और आईएसआईएस के झंडे। जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। ईद के लिए बैंगलोर के बाजार में रौनक, महंगे खजूर से सजी दुकानें। रियली इमोशनल एंड वो फेक आंसू नहीं है, एक्चुअली नेचुरली जो भी, अगर जितना भी पत्थर दिल व्यक्ति होगा, आई थिंक ही आल्सो क्राइड। थैंक यू। फिल्म की ओपनिंग से एक्ट्रेस करीना कपूर भी काफी उत्साहित। Well, I'm expecting everyone to say that, it was a beautiful movie. And of course, I mean, needless to say, the box office is going to churn like never churned before. I know that. पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां अपने अंतिम चरण में। कल यानी 18 जुलाई को भाई बहन के साथ रथ पर सवार होंगे भगवान जगन्नाथ। 19 साल बाद भक्तों में नए रूप में दर्शन देंगे भगवान जगन्नाथ। 1996 के बाद 2015 में हुआ भगवान का नव कलेवर उत्सव। नीम की लकड़ियों से तैयार की गई है भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलराम और सुदर्शन की प्रतिमाएं। नव कलेवर उत्सव और रथ यात्रा में शामिल होने देश भर से लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची पुरी। आज करीब 45 दिन बाद खुले मंदिर के कपाट। केवल दैतापति और सेवकों को मिला प्रवेश। कल श्रद्धालुओं के बीच पहुंचेंगे भगवान जगन्नाथ। हरारे T20 में भारत ने जीती टॉस, पहले बैटिंग का फैसला। वनडे सीरीज पर भारत ने किया 3-0 से कब्जा। T20 मैच में पहली बार कप्तानी कर रहे हैं अजिंक्य रहाणे। इसके पहले IPL में भी उन्होंने नहीं की है कप्तानी। संदीप शर्मा को मिला मौका, कर रहे हैं T20 में अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत।
आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला का बयान, 6 टीमों के साथ आईपीएल संभव नहीं। 19 जुलाई को गवर्निंग काउंसिल की बैठक में रणनीति पर होगा विचार। MS धोनी पहुंचे अपने शहर रांची, मुख्यमंत्री रघुवर दास से की मुलाकात। पाकिस्तान के आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने पेशावर में दी खास इफ्तार पार्टी। पेशावर के स्कूल में तालिबान के हमले में मारे गए बच्चों के परिवार को दिया न्योता। अमेरिका के कोलोराडो में 3 साल पहले थिएटर में 12 लोगों को मारने वाले युवक जेम्स होम्स दोषी करार, हो सकती है फांसी की सजा। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने किया ओक्लाहोमा जेल का दौरा, ऐसा करने वाले वो पहले मौजूदा राष्ट्रपति बने। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश अभी भी अस्पताल में, घर में गिरने की वजह से गले में हुआ था फ्रैक्चर। अमेरिकी फौज की मदद से पनामा सिटी में पनामा की फौज ने किया अभ्यास। पनामा नहर की सुरक्षा में तैनात होंगे जवान।